डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएसके विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023 और ये जो वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 15 यानी प्रायिकता की वीडियो के पार्ट 3, क्योंकि इससे पहले वाले आप लोग को 2 वीडियो दे चुके हैं इस पार्ट के। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, क्लिक करके आप लोग बारी बारी से देख सकते हैं। नहीं तो एक पार्ट से लेके 15 पार्ट तक आप लोग को शुरू से लेके अंतिम तक लाइन बाय लाइन वीडियो मिल जाएगा। उसका प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, क्लिक करके देख लीजिएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोग को इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 16 नंबर देखिए। इससे पहले वाले वीडियो में 15 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए हैं। चलिए, आप लोगों को 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एगो पत्ता निकाला जाता है, तो एक इक्का प्राप्त होने की क्या प्रक्रिया है। देखिए, आप लोग को इक्का प्राप्त करना है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिएगा, कुल पत्तों की संख्या तो 52 है। अच्छा, सबसे पहले लिखेंगे कुल पत्तों की संख्या। कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, तो कुल पत्तों की जो संख्या है वो क्या है, तो वो संख्या है आप लोग को 52। कुल 52 को पत्ता है, सीधा सा बात है। अच्छा, एक इक्का प्राप्त होने की प्रक्रिया, तो लिखेंगे 52 पत्तों, 52 पत्तों में इक्का की संख्या, इक्का की संख्या। अब ध्यान दीजिए, तो 52 पत्तों में इक्का की संख्या जो है वो क्या है, तो इक्का की संख्या जो देखिएगा आप लोग, तो इक्का 4 गो इक्का होता है। एगो ईंट, लाल ईंटा चाहे ईंट के इक्का, एगो चिड़ी के इक्का, एगो कालापन के इक्का और एगो लालपन के इक्का। इक्का कितने होता है, 4 गो, तो 4। चलिए, अब हम लोग क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर इक्का का मैंने प्रक्रिया बराबर हिंदी में सूत्र लिखिए, या पी बराबर लिख लीजिए। पी बराबर आप लोग को जो सूत्र होता है यहाँ पे सूत्र लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं एक इक्का, एक इक्का, एक इक्का प्राप्त होने की प्रक्रिया, प्राप्त होने की प्रक्रिया, प्राप्त होने की प्रक्रिया, प्राप्त होने की क्या है प्रक्रिया ज्ञात करना है। तो प्राप्त होने की प्रक्रिया जो है क्या होगा, तो यहाँ पे सीधा समझिए, जो प्राप्त होने की प्रक्रिया हम देखेंगे, तो जो 52 के पत्तों में इक्का की संख्या देखेंगे, इक्का लिख दिए हैं, यहाँ पे इक्का होगा। तो इक्का की संख्या क्या है आप लोग को 4, नीचे आप लोग जैसे सूत्रों में लिखा रहा होगा कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणाम मैंने कुल कितना है पत्ता, तो कुल है 52 को, तो 4/52 हो जाएगा, कटेगा तो आप लोगों को ये कट जाएगा 13 लेते, यानी 1/13। 1/13 किस में है, तो 1/13 है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए 16 का जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब हम 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को किसी घटना के प्रक्रिया का अधिकतम मान होता है। तो देखिए, आप लोग को नहीं पता है तो अधिकतम मान जो होता है आप लोग को 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, यानी आप लोगों को आंसर जो हो जाएगा बी। यहाँ पे जैसे हम आप लोग को बताए हैं कि 0 से बड़ा या बराबर पीई, यानी इसका मतलब ये है कि पीई का जो मान है मैंने प्रक्रिया का मान 0 हो सकता है और 0 से बड़ा होगा। अच्छा, 1 से छोटा या 1 के बराबर भी पी होगा, बस इसी के बीच में, माने 0 से छोटा नहीं होता है और 1 से बड़ा नहीं होता है, माने 1 ही अधिकतम है और सबसे न्यूनतम कम कहा जाए तो 0 कम से छोटा नहीं होगा, माने सॉरी मतलब 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। तो सबसे अधिकतम मान कह रहा था, यानी अधिक से अधिक बड़ा से बड़ा, तो 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। 17 का आप लोग को बी हो गया। चलिए, अब हम 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। आप लोग जब अभी अभी 17 नंबर बना रहे थे तो आप लोग क्या बताए हैं कि 0 से बड़ा या बराबर पीई होता है। 0 से बड़ा या बराबर पीई होता है, उससे मैंने पी से बड़ा या बराबर 1 होता है। चलिए, इसका कहने का मतलब है आप लोग को पी बराबर 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। अच्छा, 1 हो सकता है, नहीं तो 1 से छोटा होगा, ये होता है आप लोग को। अब देखिए, जैसे मतलब ये देखिए, अगर इधर 2 गो है, यहाँ पे इधर 2 गो है, तो इसका मतलब आप लोग जान लीजिए बड़ा, मतलब 2 गो किनारा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। इधर एक ही छोर है ना, तो एगो छोर है कि छोटा, आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर ऐसे दे दिया है तो इधर 2 गो है ना, तो इधर 2 गो है, तो जिधर 2 गो रहेगा उधर बड़ा समझिएगा। क्या समझिएगा, बड़ा, इधर क्या समझिएगा, छोटा। अब बड़ा छोटा आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें हम आप लोग बताते हैं, अब यहाँ 2 गो है इधर, तो इधर 2 गो है, तो 1 से अधिक हो गया, 1 से अधिक, तो पी का मान 1 से अधिक होता है नहीं ना, तो ये आप लोग को आंसर नहीं होगा, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे इधर 1 गो है, इधर 2 गो, 2 गो अधिक है तो ये कम है, छोटा है, तो 0 से छोटा होगा पी के मान। 0 से छोटा मतलब माइनस में ऋणात्मक हो जाएगा, तो ऋणात्मक नहीं होता, 0 से छोटा नहीं होता। क्या बताएं, 0 से बड़ा या 0 भी हो सकता है, 0 भी हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा, नहीं तो 1 या 1 से
छोटा होगा। ठीक, तो यहाँ पी का मान 1, तो 1 हो जाएगा, तो बिल्कुल होगा। यहाँ पे ये लगाए हैं कि नहीं, ये वाला बराबर कहता है, तो ये 1 भी आप लोग को हो जाएगा, तो 1 तो हो जाएगा। चलिए अब ये देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, पी बराबर -1, तो -1 यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा नहीं होता है कभी भी, या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा पी का मान, नहीं तो 1 से छोटा या 1 हो जाएगा, बस यही। तो 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। 18 का आप लोग को ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम 19 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रतीकता। देखिए दो को पासा में लूडो का जो छक्का होता है, दोनों को फेंक रहे हैं, तो फेंक रहे हैं, कितना परिणाम मिलेगा और दोनों में 6 आने की संभावना क्या है, कितना है प्रतीकता, वही बताना है आप लोग को। बहुत ही ईजी है। लिखेंगे दो पासा, चाहे पासों, चाहे दो पासे, दो पासे, दो पासे को एक साथ उछालने, एक साथ उछालने, एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, परिणाम इस प्रकार होंगे, इस प्रकार, इस प्रकार होंगे। अब देखिए किस प्रकार था, देखिए सबसे पहले आप लोग को इस तरह से बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा संभावित परिणाम के लिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लाइन बन गया, उसके लिए चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे आप लोगों को 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे आप लोगों को 5 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे आप लोगों को 5 6 हो गया। अब देखिए इस तरह से परिणाम मिलेगा, परिणाम क्या मिलेगा, मान लीजिए किसी में 1 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 1 6 मिल जाएगा ना, 1 और 6 क्या, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 और 1 माने 2। पहला में मान लीजिए पहला पासा मैंने छक्का फेंके तो 1 आ गया, उसमें 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और 3 आ गया, आप लोग को 1 आ गया और 4 आ गया, 1 आ गया और 5 आ गया, 1 और 6 आ सकता है। मान लीजिए हम फेंक रहे हैं, तो पहला में मान लीजिए पहला छक्का में हम देख रहे हैं 1 आ गया, और दूसरा में 1 2 3 इस तरह से आ सकता है, फिर 2 1 आ जाएगा, हो सकता है पहला में 2 आ जाए, दूसरा में 1 आ जाए, 2 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, और 3 6 हो जाएगा। ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए पहला में 3 दूसरा में 5 आएगा ना जी, पहले में 3 दूसरा में 4 भी आ सकते हैं, पहले में 3 दूसरों में भी 3 आ सकता है, ऐसे भी तो होगा उछालने पे। अच्छा यहाँ पे 4 और 1 हो जाएगा, 4 और 2, 4 और 3 हो जाएगा, 4 और 4 हो सकता है, दोनों में 4 4 आ जाएगा, 4 और 5 भी आ सकता है, 4 और 6 आ सकता है इसमें। अच्छा इसमें 5 और 1 आ सकता है, 5 2 आ जाएगा, 5 और 3 आ जाएगा, 5 और 4 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा, और 5 और 6 आ जाएगा कि नहीं। पहला में छक्का आ गया, दूसरा में 1 आ गया, पहला में छक्का दूसरा में 2 भी आ सकता है, 6 और 3 हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा, पहला में छक्का मान लीजिए, दूसरा में 5 आ गया, ठीक ना। तो इस तरह से दोनों में 6 6 भी आ सकता है, कि नहीं, दोनों पासा को फेंके लीड होगा, दोनों में 6 आ सकता है, संभावना है दोनों में 6 आने की परीक्षा। तो दोनों में 6 कितना बार है, मात्र 1 बार, इतना ढूंढिएगा तो दोनों में कितना है, 1 बार। कुल कितना है 36, 1 बटा में 36 आंसर हो गया। बस यहाँ पे लिखिएगा आप लोग हिंदी में कि दोनों पासे पर, दोनों पासे पर 6 आने की संभावनाओं की संख्या, संभावनाओं की संख्या कितना है, संभावनाओं की संख्या जो है आप लोग को मात्र 1 है। क्या है, 1 है, देख लीजिए बस 1 है संभावना। अच्छा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणाम कितने प्राप्त हुए हैं, परिणामों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए कुल परिणाम जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं आप लोग को 36। देख लीजिए 6 को इधर से 6 को उधर से गुना कर दीजिएगा, 36 को परिणाम मैंने प्राप्त हुआ है, ठीक ना।
अच्छा, कभी भी 36 से होगा दो पासा फेंकने पर। अब यहाँ पे प्रयोक्ता वाला सूत्र लिखिएगा, प्रयोक्ता नहीं तो पी बराबर आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा, छोटा रहता है। चलिए अभी इंग्लिश में आप लोग ये आप लोग को सूत्र लिखिएगा पी बराबर, तो यहाँ पे लिखिएगा, देखिए कहाँ से कहाँ तक हिंदी लिखना है। दोनों पर 6 आने के प्रयोक्ता है ना, तो लिखेंगे दोनों पासों पर 6 आने की प्रयोक्ता। तो जो प्रयोक्ता है क्या होगी, तो प्रयोक्ता जो है आप लोगों को सूत्र लिखा ही रहेगा। तो आने की जो परिणाम है, एक आज कुल है आप लोग को 36, तो 1/36 हो गया। 1/36 किस में है, तो ये है आप लोग को एक ऑप्शन नंबर ए में, तो 29 का आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी 19 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब हम 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 से 1 2 3 मैंने 20 तक लिखी है, 1 से मैंने टिकट है 20 तक लिखा गया है, में से यदृच्छा एक टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 के गुणज संख्या होने के प्रयोक्ता। देखिए 5 के गुणज, यहाँ पे बहुत ही अच्छा और वीवीआई प्रश्न है। आप लोग को ऐसा प्रश्न एग्जाम में आप लोग को पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। ऐसा सुपर डुपर क्वेश्चन शायद होगा कोई, अब पूछे या ना पूछे लेकिन पूछना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए 20 को टिकट है, तो लिखेंगे कुल टिकटों की संख्या, कुल टिकटों की संख्या। तो कुल टिकटों की संख्या क्या है, 1 से 20 तक है, चाहे 20 को टिकट है, तो कुल 20। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे कुल टिकटों में, कुल टिकटों में कुल टिकटों पर लिखी, कुल टिकटों पर लिखी 5 के गुणज, 5 के गुणज की संख्या होने की प्रयोक्ता, होने की प्रयोक्ता। देखिए वो प्रयोक्ता क्या, अभी संख्या लिखते हैं तब प्रयोक्ता निकालेंगे, संख्या। तो यहाँ पे देखिए 5 के गुणज, अब 5 के गुणज क्या हो सकता है, तो 5 के गुणज होगा, अब 5 10, इसे मान लीजिए 5 के गुणज की बात कर रहे हैं ना, 5 का गुणज, तो 5 के गुणज जो है आप लोग को, जैसे 5 10 15 20 25 30, इस तरह से 5 की गुणज जो होता है। लेकिन 1 से 20 तक लिखा गया था, 20 तक लिखा गया था, 4 को मिलेगा, एगो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, होगा ना जी, यानी 4 को मिलेगा। कितना मिलेगा, 4, तो कुल जो है आप लोग को 4 हो गया। ठीक, अब आप लोग पी या प्रयोक्ता बराबर आप लोग एक सूत्र लिखेंगे, जो कि सूत्र हम लिखवा दिए हैं, आप लोग याद कर लेंगे, लिख लीजिएगा। अब इसमें लिखेंगे टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रयोक्ता, टिकट पर 5 के गुणज, 5 के गुणज 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 की संख्या होने की प्रयोक्ता, होने की प्रयोक्ता। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे सूत्र आप लिखिए लिए होंगे, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो यहाँ पे समझाएं संभावनाओं की संख्या, तो ये कुल मैंने 4 को संभावना है, और कुल नीचे लिखा है, तो कुल परिणामों की संख्या, तो कुल है आप लोग को 20 गो, तो 20 इस तरह से कटाएगा, तो आप लोग हो जाएगा ये कटेगा एक बार में, मैंने कट गया 5 से नीचे 5 ऊपर 1/5, 1/5 किस में है, तो 1/5 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में है, यानी 20 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया। खैर यहाँ पे आंसर जो है आप लोगों को, आंसर भी 1/5 दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, यानी बी के आप लोग को 1/5 हो गया। चलिए अब हम 21 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। देखिए घटना की प्रयोक्ता कौन नहीं होती, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि घटना की जो प्रयोक्ता होती है 0 से बड़ा या 0 पी आज पी से बड़ा या बराबर 1, यानी आप लोगों को जो प्रयोक्ता का मान होगा 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो जाएगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 1 से छोटा होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो ये तो प्रयोक्ता का मान होगा, ये भी होगा, ये भी हो जाएगा। आप लोग को 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन प्रयोक्ता नहीं हो सकता है,
तो कौन नहीं हो सकता है, तो आप लोग को 1.1 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 से अधिक है। 1 से अधिक कभी परिक्ता का मान नहीं होता है, तो इसलिए जो आप लोग का सच की आंसर यानी हो जाएगा परिक्ता नहीं होला, तो आप लोग को 1.1। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए कौन कौन परिक्ता नहीं होता है, जैसे 1 से बड़ा हो गया ना 1.5, तो ये नहीं होगा आप लोग को परिक्ता का मान। 7/6 ऊपर में अगर बाटा वाला बड़ा रह गया तो ये भी परिक्ता नहीं होता है। माइनस में आप लोग को 0.5 हो गया तो ये भी परिक्ता नहीं होता है। अगर 115% हो जाएगा तो ये भी परिक्ता नहीं है। ये सब परिक्ता नहीं होने वाला महाशय जी हैं, ठीक ना। आप लोगों को दशमलव में चाहे मान लीजिए 3/5 हो जाए तो ऊपर छोटा रहेगा तो परिक्ता हो जाएगा, और ये सब परिक्ता नहीं होगा, ये सब परिक्ता नहीं होता है। तो आप लोग को जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर, अच्छा दशमलव में इसे मान लीजिए देना है ना, दशमलव में तो मान लीजिए 1.5 दिए हैं, चलिए 1.5 तो देवे कि हो ही गया है। यानी ये सब दशमलव में मतलब 1 से बड़ा मिल जाए परिक्ता का मान नहीं होता है, ये 1 से बड़ा है तो नहीं होगा। आप लोग 21 के ये हो गया। चलिए अब हम 22 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोग को एक साथ दो पासे को उछालने पे प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की परिक्ता। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को जैसे बार बार हम कर दे रहे हैं, आप लोग को इतना बड़ा डरा बना रहे हैं, दो पासा को एक साथ फेंक रहे हैं, तो एक मैंने एक 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 दो एक तीन एक तीन चार कर रहे हैं ना, तो इस तरह से हम करेंगे नहीं। लिखेंगे दो पासे, दो पासों को, दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त सभी संभाविक परिणामों की संख्या बराबर हो जाएगा 36। क्या होगा 36, मतलब 36 को परिणाम प्राप्त नहीं होता है जी, कुल। यहाँ सभी अप्राप्त कुल संभावित, यहाँ कुल भी कह सकते हैं सभी भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो कुल 36 को प्राप्त होगा। अब कह रहा है ना, तो दो गो सिक्का उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़, सिक्का नहीं मतलब पासा है, दो पाछे मतलब दो पासों को उछालने पर, एक साथ फेंकने पर लिख दिए हैं, उछालने पर यहाँ पर लिख दीजिए, एक साथ फेंकने नहीं, उछालने पर, ठीक है। चलिए अब से उतना दूर भी नहीं पहुंचता। चलिए दो पासे को उछालने पर संख्याओं का जोड़ ये योग जोड़ 7 होने की संख्याओं के परिणामों की संख्या वो कितना है, तो देखिए हम लोग गिनना पड़ेगा। कैसे गिनेंगे, जैसे मान लीजिए 1 और 6 आ जाएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा, 1 और 6 अगर आ जाएगा तो जोड़ के 7 हो जाएगा ना जी। पासा में लूडो का जो छक्का, अच्छा पहले में 6 दूसरा में 1 इस तरह से भी आएगा तो आप लोगों को जोड़ने पे 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए 2 और 5 आएगा तो हो जाएगा, या 5 और 2 आ जाएगा तो हो जाएगा 7 हो जाएगा ना जोड़ने पे। पहले बार 5 आ जाएगा पासा पे, और दूसरा मान लीजिए 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 और 4 या 4 और 3 आ जाएगा। तो अब इसके अलावा कोई और नहीं होगा, इसके अलावा कोई और नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। तो देखिए तो ये संख्या क्या हो गया, 6 हो गया आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों को जब 6 हो गया तो 6 को जो है मैंने जुड़वा के 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे परिक्ता का सूत्र, क्या लिखेंगे परिक्ता, या नहीं तो P बराबर लिख देंगे। तो परिक्ता का जो सूत्र होता है यहाँ पे आप लोग P बराबर भी लिख सकते हैं, जो सूत्र होता है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, दो पासे को उछालने पर संख्याओं का जोड़ 7 होने की संख्याओं के परिक्ता बराबर, ठीक है। वहाँ मैंने जैसे संख्या लिखा है ना, तो परिणामों की परिक्ता, बस यहाँ पे बस वही वाला चीज़ वाले यहाँ लिखिए, अब बस परिक्ता बराबर लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो परिणाम प्राप्त होगा 6 होगा, कुल कितना है तो नीचे कुल लिखा जाता है, सूत्र में आप लोग खुद लिखेंगे। तो 36 हो जाएगा, तो 6/36 यानी कट के आप लोग को 1/6 आ जाएगा। 1/6 यानी 1/6 हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी। 22 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो चलिए अब हम 23 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को
3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले देखिए, लिखेंगे 3 सिक्के, 3 सही सिक्के, 3 सही सिक्के, 3 सही सिक्के को उछालने पर परिणाम इस प्रकार होंगे, इस प्रकार होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, परिणाम इस प्रकार होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए परिणाम होगा हेड हेड हेड, तीनों सिक्का उछाले और तीनों में आ गया हेड हेड हेड, हो सकता है कि नहीं? चलिए, उसके बाद आप लोगों को टेल 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 हो सकता है। चलिए, उसके बाद क्या हो सकता है? 2 हेड और यहाँ पे 1 टेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को 1 हेड और 2 टेल टेल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 1 हेड फिर टेल और तब जाके हेड, ऐसे भी हो सकता है ना जी। अच्छा, यहाँ पे टेल हेड और टेल हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप लोग को जैसे यहाँ पे हो सकता है टेल टेल और हेड, एगो हो जाएगा आप लोग को टेल हेड हेड, होगा कि नहीं होगा? इस तरह से होगा। अब इतना ही परिणाम होगा आप लोगों को, इतना से अधिक नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? तो कुल प्राप्त परिणामों की संख्या, अब यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो इस प्रकार क्या होगा? कुल प्राप्त परिणामों की संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल हो गया 8। तो हम लिख देंगे क्या? 8, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कम से कम 2 हेड, क्या? कम से कम 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड आने की परिणामों की संख्या, अब देखिए 2 हेड आए, तो 2 हेड कितना बार आ रहा है? इसमें तो तीनों हेड है, तो 2 तो कम से कम आया है ना जी। तो 1 इसमें है और 2 हेड इसमें है, मैंने 1 बार और 2 बार। इसमें तो नहीं है, इसमें है 2 हेड 3 बार, इसमें भी 2 हेड नहीं है, इसमें भी 2 हेड नहीं है, इसमें 2 है, यानी 4 बार। 4 बार क्या है? कम से कम 2 हेड है और कुल है 8। तो यहाँ लिखिएगा प्रयुक्ता या पी बराबर आप लोग सूत्र, तो प्रयुक्ता बराबर आप लोग सूत्र लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर में नीचे में जो सूत्र होता है वो लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखिए कम से कम 2 हेड आने की प्रयुक्ता, तो 2 हेड आने की प्रयुक्ता है क्या है? तो यहाँ पे जो संभाविक परिणाम है 4 है, बटा में कुल 8, तो ये कटेगा तो आप लोग को 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 किस में? तो ये है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में, जो 23 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हम 24 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं आप लोगों को 24 नंबर प्रश्न जो मतलब जैसे 23 नंबर हम बनाए ना उसी के जैसा है। यहाँ पे अभी तो मिटाए भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए एक साथ अब है 2 सिक्का को उछाला जाता है, तो कम से कम 1 हेड आने के। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 3 सिक्का था तब 2 सिक्का, 2 सही सिक्का क्या चाहे 2 सिक्का, तो 2 सिक्के को उछालने पर परिणाम इस प्रकार होंगे। अब इस प्रकार होंगे, देखिए आप लोग को 2 हेड आएगा, आ सकता है ना। यहाँ पे आप लोग को 2 टेल आएगा, आ सकता है, आएगा कि नहीं? 2 सिक्का, उसमें 3 सिक्का था। फिर मान लीजिए 1 में हेड, 1 में टेल आ जाएगा, इसमें पहले टेल आ जाएगा फिर हेड आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए इतना ही 4 परिणाम होगा। कुल कितना परिणाम होगा आप लोग को? 4 परिणाम होगा। यहाँ पे ये सब जो आप लोग को नहीं होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। 2 सिक्का उछालिएगा तो मान लीजिए तो दोनों में हेड आ जाए, नहीं तो दोनों में टेल आ जाए, नहीं तो पहला में हेड दूसरा में टेल आ जाए, नहीं तो दूसरा पहले में टेल है दूसरा में हेड आ जाए। इसी तरह से होगा। तो कुल परिणाम क्या प्राप्त होंगे? तो कुल होंगे, देखिए 1 2 3 4 तो 4 हो गया। देखिए कम से कम आप लोग को 1 हेड चाहिए, तो कम से कम 1 हेड किस में है? तो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, मैंने 3 में हेड है, मैंने कम से कम 1 हेड है। तो इसमें हेड नहीं, इसमें दोनों टेले है,
तो आप लोग कम से कम 30 तरह से आप लोग कहिएगा तो कम से कम एक हेड मैंने एच आने की जो संभावना होगा आप लोगों को, ये ऊपर में हो जाएगा 3 और नीचे में हो जाएगा आप लोग कुल है 4, तो 3/4 और 3/4 देखिए किस में है, तो 3/4 आप लोगों को ये है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में। तो इसलिए 24 की जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हो गया। खैर इसमें आप लोग देखिएगा आंसर भी, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी ही दे रहा है, 3/4 दे रहा है, 24 का आप लोग डी यानी 3/4 हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग 24 नंबर किसी को भी कहीं से भी किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हुआ होगा, सबको समझ में आ गया होगा। देखिए तो आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, हमारे द्वारा स्पेशल टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा का डेली टेस्ट चलता है आप लोगों को। उस बैच में आप लोगों को पढ़ने के लिए ऑल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिल जाएगा, उर्दू छोड़ के ऑल सब्जेक्ट के PDF चैप्टर वाइज आप लोग को नोट्स असाइनमेंट पेपर मिल जाएगा, तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आप लोग को एनिमेशन वीडियो मिलेगा, जैसे कार्टून जैसा वीडियो होता है ना, हर चीज़ मिल जाएगा आप लोग को एनिमेशन वीडियो, जो कि आप लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए मानव शरीर का देखना है, पेड़ पौधा का देखना है, वायुधारा कैसे प्रभावित होता है, जो भी मतलब देखना है आप लोग को, लाइव में कोई प्रयोग किया गया है, तो हर चीज़ आप लोग को हिंदी एनिमेशन वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। मेरा क्लास कीजिएगा तो हो जाएगा आप लोग को, यानी 4 घंटा क्लास और 1 घंटा टेस्ट मेरे तरफ से दिया जाएगा, यानी 5 घंटा, और आप लोग को घर पे पढ़ने के लिए 7 घंटा का रूटीन दिया जाएगा, और उस तरह का गाइडलाइन और होमवर्क दिया जाएगा, यानी आप लोग को टोटल 12 घंटा हो गया। 12 घंटा पढ़िएगा तो आप लोग को रिजल्ट 80% रिजल्ट की गारंटी हम लेते हैं आप लोग को। बस इस क्लास में ज्वाइन होना है अगर आप लोग को, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना होगा। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, तो अपना नाम और जिला का नाम सेंड करिएगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप लोग बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है। ज्वाइन हो सकते हैं आप लोग। इसमें 300 रुपया फी लग रहा है, 300 रुपया फी लग रहा है। ये फी लग रहा है आप लोग को 14 महीना के लिए, यानी जो बैच स्टार्ट हो गया है आप लोग को 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है, 1 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हो गया है। ये चलेगा आप लोग को 31 जनवरी 2024, यानी 2024 के लिए ये बैच स्टार्ट हो गया है आप लोग को। इसमें 80% रिजल्ट की गारंटी है आप लोगों को। 300 रुपया फी, 14 महीना का पढ़ाई होगा आप लोग को। डेली आप लोग समझिएगा कितना चलेगा, जो कि पढ़ने के लिए आप लोगों को हर चीज़ मिल रहा है यहाँ पे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाने में भी आप लोग मेरे से परिचित होंगे, हाँ यही होंगे। तो आप लोग जो 2024 में नहीं बचा है, या आप लोग 2023 में होंगे हो सकता है, तो 2024 वाला के लिए आप लोग जानकारी दे दीजिए। जो भी लड़का लड़की है सबको बोल दीजिए क्लास ज्वाइन कर ले, लाइव क्लास कर ले मेरा से, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छा तैयारी हो जाएगा। कहीं पे कोचिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मेरे से अच्छा सुविधा मिल रहा है। 300 रुपये 14 महीना के लिए ले रहे हैं, यानी 21 रुपये महीना पे आप लोग को 4 घंटा क्लास मिलने वाला है। इससे बेस्ट नहीं होता है ना होगा, ठीक है। चलिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आप लोग को इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी आप लोग को 25 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 25 नंबर। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर 14 महीना आप पढ़ाइएगा, क्या क्या पढ़ाइएगा। तो देखिए मैथ हम 3 बार पढ़ाते हैं, बाकी सब्जेक्ट 2-2 बार पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, हर चीज़ समझाने कल आप लोग देखिएगा तो आप लोग खुश ही हो रहिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग को एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी है आप लोग पढ़े लिखिए, तो लिखेंगे थैले में काले गेंद की संख्या, चाहे काले गेंद की संख्या लिख देते हैं, काले गेंद की संख्या है आप लोग को 8 है। उजले है, उजले गेंद की संख्या, उजले गेंद की संख्या है आप लोग क्या, तो उजले गेंद की जो संख्या है आप लोग को, उजले गेंद की संख्या हो जाएगा आप लोगों को 8 गो है। नहीं नहीं नहीं, काला 6 काला है, ये काला जो है आप लोग को 6 गो है, 6 गो काला है और 8 गो उजला है, ठीक है। अच्छा कुल गेंद की संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, कुल गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या। तो कुल गेंदों की संख्या क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी 6 प्लस में 8 बराबर 14, 14 को कुल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को परिकता का आप लोग सूत्र लिखिए, क्या लिखिए, परिकता का सूत्र। अब परिकता का जो सूत्र होता है उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए, कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया है, ये गेंद उजला होने की परिकता। तो देखिए एक गेंद निकालने के पर उजला होने की परिकता, एक गेंद निकालने पर अचानक निकाला रंग नहीं देखा जा रहा है, निकालने पर निकाल जा रहा है तब रंग देखा जा रहा है, निकालने पर उजला गेंद होने की परिकता, होने की परिकता। अब देखिए तो उजला गेंद होने की परिकता क्या होगा, तो उजला गेंद होने की परिकता आप लोग सूत्र तो लिखे रहेंगे,
तो लिखिएगा यहाँ पे, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो उजला गेंदों की संख्या बटा में कुल गेंदों की संख्या, तो उजला गेंद कब है तो उसी में से नहीं निकल सकता है। तो उजला गेंद है आप लोग को 8 हो, तो 8 गो में से निकल सकते हैं, तो 8 बटा में कुल आप लोग को 14, तो 8 बटा 14 नहीं तो हिंदी में लिखना होगा तो लिख सकते हैं उजला गेंदों की संख्या बटा में कुल गेंदों की संख्या। तो यहाँ पे 8 बटा में 14 कटेगा तो 2 बार में कटेगा, तो ये 4 से ये 7 से 4/7, 4/7 किसमें, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी में। तो 25 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आप लोग को 25 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद जो आप लोग को अगला वीडियो आएगा उसमें हम 26 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। आप लोग के जो भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में थोड़ा लिख दीजिए, दिया कीजिए जो भी दिक्कत है। आप लोग लगातार वीडियो आते रहेगा, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइव क्लास के बारे में सबको जानकारी दे दीजिए जो भी 9th क्लास में है, यानी अगला साल 2024 में एग्जाम देने वाला है उसके बारे में, ठीक ना। ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।